हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने चैनल में। आज हम एक नई स्टोरी सीखेंगे जो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। द रिस्पॉन्सिबल किंग, एक जिम्मेदार राजा। रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबल राजा। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप जो यहाँ पे सीखने आए हैं, इंग्लिश को इम्प्रूव करने आए हैं, उसमें भी काफ़ी हेल्प होगी आपको। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो वीडियो और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको इसमें से क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ सीखने को मिला। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। द रिस्पॉन्सिबल किंग, एक जिम्मेदार राजा। ये देखिए यहाँ पे इमेज बनी हुई है, राजा और एक रथ, सारथी जा रहा है। ठीक है, एक नया वर्ड है रथ के लिए। एक वर्ड है चैरियट। चैरियट माने क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रथ। ठीक है, तो हमारा पहला सेंटेंस है वंस अपॉन अ टाइम, एक बार। देयर वॉज अ किंग हु लिव्ड इन अ प्लेस ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर। कहीं पर एक राजा हु जो रहता था, इन अ पैलेस, इन अ पैलेस, एक महल में, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, नदी के किनारे। ओके, ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर इररिस्पॉन्सिबल। ही वॉज अनहैप्पी, वह खुश नहीं, नाखुश रहता था। बिकॉज, क्योंकि द पीपल ऑफ दिस किंगडम, उस राज्य के लोग, वर इररिस्पॉन्सिबल, क्या थे, लापरवाह थे। एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, प्रत्येक समय, ही वेंट वह जाता था, आउट बाहर, इन हिज चैरियट अपने रथ में। He used to see stones and rubbish lying on the roads. He used to see, वह आदी हो गया था देख देख कर, stones पत्थर और rubbish lying on the roads, और गंदगी जो पड़ी रहती थी सड़क पर। Every time he sailed in his boat, he found the river very dirty. प्रत्येक सवार he sailed इन हिज बोट, जब वह बोट पर जा रहा होता है, ही फाउंड, वह देखता है, वह पाता है, द रिवर वेरी डर्टी, नदी बहुत ही गंदी है। अलास, वाई आर माई पीपल सो इररिस्पॉन्सिबल, ही मोन्ड। ही मोन्ड, मोन्ड माने क्या होता है, अफसोस करना। वह अफसोस करता है। अलास, अलास माने हाय, हिंदी में बोलते हैं हाय। वे, वाई आर माई पीपल, मेरे लोग, मेरी प्रजा इतना लापरवाह क्यों है। वाह, शोक में कहता है एलास करके, वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन। वाई माने क्यों, डू दे, वाई डू दे, वह क्यों नहीं, कीप द रोड्स क्लीन, सड़क को साफ क्यों नहीं रखते। He thought for a while and said, I must teach them a lesson. He thought for a while and said, उसने कुछ देर सोचा and और कहा, I must teach them a lesson, मैं ज़रूर सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, them उनको, a lesson, एक पाठ। One night he took a bag of gold coins with him and went to the main road. One night, एक रात, he took a bag, उन्होंने उसने एक बैग लिया, of gold coins, जो सोने के सिक्के के थे, से भरा हुआ था,
विद हिम अपने साथ एंड वेंट टू द मेन रोड और मेन रोड पर गया। हिज वज़ीर वॉज ऑल्सो विद हिम और जो उसका वज़ीर था वह भी उसके साथ था। ही सॉ अ पिट इन द मिडल ऑफ द रोड। उन्होंने एक गड्ढा देखा मिडल ऑफ द रोड, सड़क के बीच में। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट। उन्होंने वो जो गोल्ड कॉइन्स मतलब सोने के सिक्के थे उसी में रख दिया, उसी गड्ढे में मतलब। देन द किंग एंड द वज़ीर कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन। फिर द किंग राजा और वज़ीर ने उस गड्ढे को बिग स्टोन बहुत बड़े पत्थर से कवर मतलब ढक दिया। नेक्स्ट डे अ मैन came along the road in his cart which was full of coal. दूसरे दिन एक आदमी आया along with the road came along the road, जो रोड के संग चल रहा था with his cart अपनी गाड़ी से with which was full of coal, जो कोल से कोयले से भरी हुई थी। He saw the big stone. उसने ये इस बड़े पत्थर को देखा in the middle of the road, जो रोड के बीच में था। But he was not worried about it. लेकिन वह कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, मतलब कोई भी worried चिंतित नहीं होता है उसके बारे में। He drove his cart around the stone. वह ड्राइव की सेकंड फॉर्म है ड्रोव, ठीक है। वह गाड़ी को स्टोन के मतलब पत्थर के बड़े से पत्थर के किनारे से निकाल ले जाता है, राउंड खोल घुमा लेता है। देन अदर मैन केम अलोंग विद द फ्लॉक ऑफ शीप एंड गोट्स। दूसरा आदमी केम आता है अलोंग विद द किसके साथ, शीप और गोट्स भेड़ और बकरी के झुंड के साथ। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट। वह आदमी भी ध्यान नहीं देता इन चीज़ों पर। एंड ड्रोव और निकल जाता है हिज फॉक अराउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन। पत्थर के दूसरी तरफ से अपना झुंड लेकर निकल जाता है। मैनी अदर पीपल ऑल्सो पास्ड अलोंग द सेम रोड। बहुत से दूसरे लोग भी पास मतलब गुजरते हैं अलोंग द सेम रोड, उसी सड़क पर। बट ऑल ऑफ देम मगर सभी लोग उसमें से वर सो इररिस्पॉन्सिबल बहुत ही लापरवाह होते हैं। दैट दे डिड नॉट बॉदर टू रिमूव द स्टोन। दैट दे डिड नॉट बॉदर कुछ भी सोचते नहीं हैं कि हमें यह पत्थर हटाना चाहिए। फाइनली आखिर में द किंग कॉल्ड ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम एंड सैड। और राजा बुलाता है सभी लोगों को, सभी प्रजा को ऑफ हिज किंगडम अपने राज्य में एंड सैड और कहता है कम लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड। चलो आओ और इस पत्थर को रोड से हटाओ। पीपल वर स्टन टू सी द गोल्ड कॉइन्स इन द पिट व्हेन दे रोल द स्टोन अवे। और लोग वर स्टन चकित हो जाते हैं टू सी देखकर द गोल्ड कॉइन्स उन सोने के सिक्कों को देखकर इन द पिट गड्ढे में व्हेन दे रोल्ड जब वह खिसकाते हैं द स्टोन अवे उस पर से पत्थर को। लुक देयर वर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन बट नो वन बॉदर टू रिमूव द स्टोन। लोग देखो देयर वर अ गोल्ड, वहाँ पर सोने के सिक्के हैं अंडर द स्टोन पत्थर के नीचे। बट नो वन बॉदर टू रिमूव द स्टोन मगर कोई भी बॉदर चिंतित नहीं होता है टू रिमूव द स्टोन पत्थर को हटाने के लिए। सो नो
वन डिज़र्व दीज गोल्ड कॉइन्स, इसलिए कोई भी इन सोने के सिक्कों के लिए डिज़र्व मतलब योग्य नहीं है। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल एंड रिमूव द स्टोन्स द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स, द किंग सेड टू हिज पीपल। राजा लोगों से मतलब प्रजा से कहता है, हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल, अगर जो तुम जिम्मेदार होते, एंड रिमूव द स्टोन और पत्थर को हटा देते, द गोल्ड कॉइन्स जी सोने के सिक्के हैं वुड हैव बीन योर्स, वह आपके होते। द किंग ऑर्डर हिज वज़ीर, राजा ने आदेश दिया वज़ीर को, टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, जो ये सोने के सिक्के थे ये मेरे महल में ले आओ। आफ्टर हेयरिंग दिस द पीपल फेल्ट अशेम्ड, यह सुनकर प्रजा वहाँ की प्रजा दिस द पीपल फेल्ट महसूस करते हैं, अशेम्ड अशेम्ड में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, एंड और सॉरी टू एंड प्रॉमिस टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, और माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं इसके लिए, एंड प्रॉमिस और प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एक अच्छे नागरिक बनने का। तो हमारी स्टोरी यहीं पे एंड होती है। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और कुछ इससे सीखा भी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।